आम आदमी पार्टी दफ्तर पर अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2 दिन बाद अपने पद से दूंगा इस्तीफा। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। केजरीवाल ने 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक की, कही बात, बोले जब तक मैं नहीं तब तक मेरी जगह कोई और रहेगा मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो ही वोट करना। केजरीवाल ने बीजेपी पर संकट साधा निशाना, कहा मुझे जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते थे, फर्जी केस पर कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल 15 दिन में खाली करेंगे सीएम बंगला। केजरीवाल ने जनता के हवाले छोड़ा अपनी किस्मत का फैसला। केजरीवाल सभा में भगत सिंह की जेल में लिखी किताब, भगत सिंह की जेल डायरी लेकर पहुंचे। भगत सिंह के बहाने केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। केजरीवाल के बाद दिल्ली के सीएम की रेस में आतिशी और कैलाश गहलोत का नाम आगे। सुनीता केजरीवाल के नाम को भी पार्टी ने नहीं नकारा। केजरीवाल का पूरा फोकस अब हरियाणा में चुनाव प्रचार पर होगा। सभी 90 सीटों पर पार्टी ने उतारे हैं अपने प्रत्याशी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी प्रतिक्रिया, बोले जनता ने तो 3 महीने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था जब चुनाव में उन्हें 0 सीट दी थी। सीएम केजरीवाल ने चुनाव कराने को लेकर रखी अपनी मांग, कहा नवंबर में महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं चुनाव। मनीष सिसोदिया ने भी केजरीवाल के सुर में दिया साथ, कहा डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब जनता की अदालत से चुनकर आएंगे। केजरीवाल के बाद सीएम बनने के सवाल में बोली आतिशी, कहा सीएम बनना जरूरी नहीं, दिल्ली का विकास जरूरी है। सीएम केजरीवाल के फैसले पर बोले राघव चड्ढा, कहा केजरीवाल ने किया अग्नि परीक्षा देने का फैसला। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल और नैतिकता का कोई मेल नहीं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले केजरीवाल भ्रष्टाचार के साथ किया समझौता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर दी प्रतिक्रिया, कुछ और गंभीर मामले होने की कही बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केजरीवाल का किया समर्थन, बोले वो जनता के बीच जाना चाहते हैं ताकि जनता फैसला कर सके, वे सत्ता के भूखे नहीं हैं। केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर लगाए जा रहे अलग अलग कयास, सुप्रीम कोर्ट की केजरीवाल के सीएम दफ्तर जाने और फाइल पर साइन करने की रोक को भी माना जा रहा वजह। दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार का 5 महीने का बचा है कार्यकाल, फरवरी 2025 में होंगे दिल्ली विधानसभा के चुनाव। पीएम मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेल परियोजनाओं की रखी आधारशिला। झारखंड के विकास को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा झारखंड में सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोले पीएम मोदी, दिया जोर, कहा आज हर राज्य चाहता है वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपा, स्वीकृत हुए हैं 1,13,000 मकान। इंजीनियर्स डे पर पीएम मोदी और अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, सर विश्वेश्वरैया को अर्पित की श्रद्धांजलि। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच हुई पूरी। चुनाव लड़ने के लिए कुल 1221 उम्मीदवारों के पर्चे पाए गए वैध। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 16 सितंबर तक उम्मीदवार ले सकते हैं अपना नाम वापस। इसके बाद प्रकाशित की जाएगी अंतिम सूची। हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने हैं चुनाव। 5 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा चुनाव से पहले अनिल विज का बड़ा ऐलान, कहा सीनियरिटी के आधार पर मैं पेश करूंगा मुख्यमंत्री पद का दावा। सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं आरजी कर हॉस्पिटल मामले में बारिश के बाद जूनियर डॉक्टरों का स्वास्थ्य भवन पर धरना जारी। 6 दिन सॉल्ट लेक पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर्स के धरने के समर्थन में आई इंडियन एसोसिएशन, शहर के लोग भी समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे।
शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा 9 मिनट की स्पीच में 76 बार मैं मेरा बोला। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को किया गिरफ्तार, सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। एसएचओ अभिजीत मंडल को लेकर फूटा बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, प्रदर्शन के दौरान दिखाई चप्पल। प्रयागराज वासियों पर बरस रहा बाढ़ का कहर, पानी के आगोश में समाये मोहल्ले, सड़कों पर भरा घुटने तक पानी। लोगों ने छतों पर बनाया ठिकाना, वहीं बना रहे खाना, पानी में डूबी पुलिस चौकी और मंदिर। पलामू में बारिश और बाढ़ से बद से बदतर हुए हालात, घरों में भरा पानी, घरों के सामान हुए खराब। पलामू में भारतीय सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा, लोग बच्चों और बुजुर्गों को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान के लिए हुए रवाना। झांसी में ज्वाइंट कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, अधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बने किचन का खाना खाकर चेक किया। मथुरा में 2 दिन बारिश से किसानों पर बरपाया कहर, खेतों में भरा लबाला पानी, फसलें हुई खराब। डीएम और एसपी ने मथुरा में बाढ़ की चपेट में आए गांवों का किया दौरा, ग्रामीणों को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। बांदा में भारी बारिश के चलते उफान पर आई यमुना नदी, कई इलाके हुए जलमग्न, स्थानीय लोगों का जीवन हुआ प्रभावित। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का रास्ता चलना हुआ मुश्किल, खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसल बर्बाद। मुजफ्फरपुर में किसान ने टेरेस गार्डन बनाकर उगाई ऑर्गेनिक सब्जी और फल, रासायनिक सब्जी से पड़े बीमार पड़ने के बाद ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का किया था फैसला। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के हमले से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, परिवारों को सीएम ने दी राहत सामग्री, बच्चों को दी चॉकलेट। सीएम योगी ने बहराइच में भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का किया एरियल सर्वे, बहराइच में करीब 2 महीने से आदमखुर भेड़िए ने मचा रखा है आतंक। टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सीएम मोहन चरण मांझी ने यात्रियों से की बातचीत, छात्रों को सीएम ने दिया गुलाब का फूल। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले के फाउंडेशन डे में वर्चुअली हुए शामिल, सीएम ने चंपावत के लोगों को किया संबोधित। अमरावती में एक ही घर में गणपति बप्पा की 451 प्रतिमाएं हुई विराजमान, घर में साल भर होता है बप्पा का पूजन। बारामूला एनकाउंटर की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, भागने की कोशिश कर रहे एक आतंकी को सेना के जवानों ने मार गिराया। बारामूला की एक इमारत में छिपा हुआ था आतंकी, बारामूला के क्रेडी गांव में 24 घंटे की कार्रवाई में 3 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में चौथा एनकाउंटर, पुंछ के मेंढर सेक्टर में सुरक्षा बलों की घेराबंदी, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। यागी तूफान प्रभावित देशों को भारत सरकार की बड़ी मदद, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को राहत सामग्री भेजी गई। भारत के ऑपरेशन सद्भाव के तहत C-17 ग्लोब मास्टर से भेजी गई मदद की खेप, इंडियन एयरबेस से पहुंचाई गई खाने पीने की चीजें, जरूरी सामान और दवाइयां। देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग का हुआ आगाज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लीग का किया शुभारंभ। उद्घाटन में सीएम धामी के साथ देखे एक्टर सोनू सूद, सीएम ने लीग ट्रॉफी का किया अनावरण। चेन्नई में बीजेपी नेता एच राजा ने पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले जरूरतमंद महिलाओं को दी सौगात, महिलाओं को मुफ्त में बांटी सिलाई मशीन। कोयम्बटूर में ओणम के मौके पर खाने और वेस्ट ओणम कॉस्ट्यूम की प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, प्रतियोगिता की विजेता को मिलेगा 4 ग्राम का सोने का सिक्का। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस को डीसीपी ने झंडी दिखाकर किया रवाना, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री बांदी संजय कुमार का अनोखा अंदाज, युवाओं के साथ परेड ग्राउंड में खेला क्रिकेट। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री बांदी संजय कुमार परेड ग्राउंड में फूल प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों को भी देखा। त्रिशूर में लोगों ने फूलों के खेतों और लोगों के घर जाकर मनाया ओणम का त्योहार, सभी ने एक साथ ग्रहण किया प्रसाद। श्रद्धालुओं ने फूलों सजाए अपने घरों में बनाए मंदिर, सभी ने प्रज्वलित किया दीप। सूरत में पीएम मोदी के दिन को लेकर बाजारों में मची धूम, पीएम के बर्थडे के मौके पर दुकानदार अपने ग्राहकों को दे रहे आकर्षक ऑफर, ग्राहकों को भी भा रहे ऑफर। सतारा की बेटी प्राची अंकुश देवकर ने चेन्नई में चल रही दक्षिण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, प्राची ने 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।
सूरत में ईद मिलाद और गणेश विसर्जन के मौके से पहले पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस जनता को करवाया सुरक्षा का एहसास। करिश्मा कपूर ने की गणपति पूजा मौके पर तस्वीर साझा। तस्वीर में पूरे कपूर परिवार के साथ देखी करीना और करिश्मा कपूर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की लालबाग के राजा के दर्शन। बापा के आगे सिर झुकाकर लिया आशीर्वाद। कानपुर में सड़क किनारे मिला विशाल मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रस्सी में बांधकर मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। गुरु रामदास जी के गुरु गद्दी दिवस पर लाइटिंग से जगमगाया स्वर्ण मंदिर। आतिशबाजी भी की गई। उज्जैन में नगर भ्रमण को निकले द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। भक्तों को दिया दर्शन। द्वारकाधीश के स्वागत में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। शहर में की गई जबरदस्त लाइटिंग। ललितपुर में नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स और नेपाल हैंडीक्राफ्ट की ओर से टैटू समिट का आयोजन। 4 दर्जन से अधिक कलाकार हुए शामिल। ललितपुर समिट में लोगों ने बनवाए अपने मनपसंद के टैटू। आधुनिकता में दिखी परंपरा की झलक। चेन्नई में टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस। बीसीसीआई ने शेयर किया प्रैक्टिस का वीडियो। 19 सितंबर से शुरू होगा पहला टेस्ट। गावस्कर ट्रॉफी पर बोले भारतीय की तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। कहा 100% फिट होने पर ही वापसी करूंगा। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज से ईशान की वापसी संभव। गिल को आराम देंगे सेलेक्टर्स। डायमंड लीग फाइनल में दूसरे नंबर पर रहे नीरज चोपड़ा। 27.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका। दलीप ट्रॉफी में इंडिया ए ने 186 रनों से दर्ज की जीत। इंडिया बी और इंडिया सी का मैच ड्रॉ। बंसाली की लव एंड वॉर की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस। 20 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एक्ट्रेस नयनतारा का एक्स अकाउंट हुआ हैक। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। सन 1968 की फिल्म पड़ोसन की रिलॉन्चिंग पर इमोशनल हुई सायरा बानो। इंस्टाग्राम पर फिल्म के 2 पोस्टर किए शेयर। एक्टर थलपति विजय ने की संन्यास की घोषणा। थलपति 69 होगी उनकी अंतिम फिल्म। सिकंदर में 3 इडियट्स एक्टर शर्मन जोशी की एंट्री। पहली बार सलमान खान के साथ दिखेंगे पर्दे पर। जल विहार एकादशी के दिन ब्रज की डोंगा लीला परंपरा हुई पूरी। दूर दूर से दर्शन करने पहुंचे भक्त। बरसाना में राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की अनोखा विहार। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। पटना में नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में बिहार के लिए 3 गोल्ड जीतने वाली माही श्वेता राज का जोरदार स्वागत। तैराकी की 3 अलग अलग कैटेगरी में जीता पुरस्कार। बिहार के गया में पटरी से उतरकर खेत में चलने लगा रेल का इंजन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वक्फ संशोधन बिल पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा कहीं न कहीं वक्फ कानून में बदलाव की आवश्यकता। मध्य और दक्षिणी गाजा पर इजरायल ने किए हवाई हमले। शरणार्थी शिविर को बनाया निशाना। हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए बड़ा प्रदर्शन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। फ्रांस में बढ़ती यौन हिंसा के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। बलात्कार पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकाला मार्च। वेनेजुएला की पुलिस ने 3 अमेरिकी, 2 स्पेनी और 1 चेक नागरिक को किया गिरफ्तार। वेनेजुएला की सरकार का दावा। मिस्र के नील डेल्टा में 2 यात्री ट्रेनों की टक्कर। प्राइम रेलवे प्रणाली और प्रबंधन की वजह से मिस्र में दोनों ट्रेनों का पटरी से उतरना और दुर्घटनाग्रस्त होना आम बात। रोमानिया में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। गलाती काउंटी में नदी के किनारे टूटने से डूबे कई गांव। चेक रिपब्लिक में भी भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। कई गांव पूरी तरह जलमग्न। रूस के शौकिया माली अलेक्जेंडर चूसोव ने 817 किलोग्राम का कद्दू उगाकर तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 1 बैल के वजन के बराबर इस कद्दू को उठाने और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए क्रेन की होती है आवश्यकता। पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के शानदार आयोजन को किया गया सेलिब्रेट। सॉन्ज एलिजे पर भव्य परेड के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। लंदन फैशन वीक के दूसरे दिन मशहूर फैशन डिजाइनर रिचर्ड क्विन ने पेश किया अपने एक से बढ़कर एक कलेक्शन। रिचर्ड क्विन के डिजाइन किए हुए ड्रेस में जमकर जलवे बिखेरते नजर आई मॉडल्स।